हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवलोपीडिया। आपने ऐसे वीडियो तो बहुत सारे देखे होंगे जिसमें बताते हैं कि इस देश की करेंसी जो है वो उसमें भारत के 1 रुपए के मुकाबले 50 रुपए मिलते हैं या भारत के 1 रुपए के मुकाबले 200 रुपए मिलते हैं। तो वहां पर आप घूमने जाओगे तो आपको भारत के मुकाबले 200 गुना सस्ता हो जाएगा। पर इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में वहां पे घूमना भारत के मुकाबले 200 गुना सस्ता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ सब कुछ सच में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कंट्रीज की करेंसी बताता हूं और उस करेंसी की भारत के 1 रुपए के मुकाबले क्या वैल्यू है वो बताता हूं। तो शुरू करते हैं नेपालीज रूपी से। वो भारत के 1 रुपए में 1.6 रुपए मिलता है। फिर जापानीज येन 1.62 मिलता है। आइसलैंड की करेंसी है क्रोना, वो 1.74 मिलता है। पाकिस्तानी रूपी 2.76, श्रीलंकन रूपी 4.43 मिलता है। फिर हंगेरिया की करेंसी है फोरिंट, वो भारत के 1 रुपए में 4.55 फोरिंट मिलते हैं। फिर कोस्टा रिका है, उसकी करेंसी है कोलोन, वो भारत के 1 रुपए में 7.16 कोलोन मिलते हैं। चिली देश जो है उसकी करेंसी है पीसो, उसको जो है वो भारत के 1 रुपए में 10 पीसो मिलते हैं। साउथ कोरियन वॉन 15 मिलते हैं। फिर कॉम्बोडियन रियाल है, वो 50 मिलते हैं। और सबसे ज्यादा 2 कंट्री में मिलते हैं, वो है इंडोनेशियन रुपया, जो कि भारत के 1 रुपए के मुकाबले 189 इंडोनेशियन रुपया मिलता है। और दूसरा है सबसे ज्यादा वियतनाम डोंग, जो कि भारत के 1 रुपए के मुकाबले 284 डोंग मिलते हैं। तो ये थी कुछ देश की करेंसी और उनकी भारत के 1 रुपए के मुकाबले क्या वैल्यू है। और हाँ, ये सच भी है और ये आपको मिलता भी है। जब आप करेंसी एक्सचेंज कराओगे तो आपको ये जो वैल्यू है उस हिसाब से वहां की करेंसी मिल भी जाएगी। जैसे वियतनाम डोंग भारत के 1 रुपए के मुकाबले 284 डोंग मिलते हैं, तो आप जब एक्सचेंज कराओगे तो उतने डोंग मिलेंगे भी। पर जब सवाल ये आता है कि क्या घूमने के लिए या फिर वहां से कोई भी चीज खरीदते हो, उन सब में ये क्या उतना सस्ता है? क्या हम यहाँ पर जो 1 रुपए हमारे लेके जाते और वहां से 284 रुपए वाली चीज लेके आएंगे, या वहां पे घूमने में हमें इतना सस्ता हो जाएगा? तो इसी बात का मैं आज खुलासा करने वाला हूं। तो आइए अब आगे देखते हैं। ये जो मैंने आपको देश बताया उसमें इंडोनेशिया में भारत में से सबसे ज्यादा लोग घूमने जाते हैं। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है बाली, वो तो बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे लोग हनीमून के लिए भी वहां पर जाते हैं और ऐसे ही घूमने के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं। तो वहीं का मैं आपको थोड़ा बहुत प्रूफ दिखाता हूँ। तो पहले कुछ बाली के रेस्टोरेंट में प्राइस देखते हैं। ये एक वहाँ का रेस्टोरेंट है स्पाइस मंत्रा और यहाँ का मेन्यू देखिए। स्लाइस ओनियन 20K यानी कि 20,000 इंडोनेशियन रुपया में मिलता है। जो हम यहाँ पर फ्री में मांगते रहते हैं रेस्टोरेंट में ओनियन, वो वहां पर 20,000 रुपए में एक प्लेट मिलती है। फिर नीचे आप देखिए लस्सी 50,000 रुपये में है। बटर मिल्क छाछ 40,000 रुपये में। मसाला चाय 50,000 रुपये में। मसाला पापड़ 30,000 रुपये में। एक और इसी रेस्टोरेंट का मेनू दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए रोटी 30,000 रुपये, चीज नान 50,000 रुपये, पराठा 30,000 रुपये। और एक देख लीजिए, फिर ये पनीर मलाई टिक्का 1,35,000, पनीर पुदीना टिक्का 1,35,000। एक और रेस्टोरेंट में चलते हैं। यह है क्वींस ऑफ इंडिया, ये भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है और यहाँ का मेन्यू देख लीजिए। वेज कोल्हापुरी 95,000, आलू गोभी मटर 95,000, दाल फ्राई 1,00,000 रुपये, दाल मखनी 1,10,000। देखे कभी इतने प्राइस ही? इंडिया में आप कितना भी 5 स्टार होटल में चले जाओ, 1,00,000 रुपए की दाल कहां पर भी देखी है आपने? तो ये फर्क होता है। अब वहां पे बाली के कुछ होटल और रिसोर्ट देखते हैं उसकी प्राइस। ये मेक माई ट्रिप से मैं आपको प्राइस दिखा रहा हूँ और देखिए 6 लाख, 12 लाख, 4 लाख, फिर 6 लाख, 3 लाख, 3 लाख है, 7 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 9 लाख। ये प्राइस है वहां के एक नाइट के लिए। तो
आप कंपेयर कर लीजिए कितने में होगा आपका। तो अब मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे कि जैसे सब बोलते हैं कि 1 रुपए में इंडोनेशिया का 189 रुपए मिलते हैं, तो आपके तो मजे ही हो जाएंगे, आप वहां पे जाके बहुत मजे कर लोगे और सब कुछ सस्ते में मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जितना ज्यादा वहां का करेंसी मिलता है उतना ही वहां पे सब कुछ महंगा भी होता है। और ये मैंने आपको सबके मेन्यू के रेट और होटल के रेट के हिसाब से बता दिया। बाकी सब चीजों में भी यही प्राइस होगा। आप गिफ्ट के लिए कुछ खरीदने जाओगे, एक किचन खरीदने जाओगे तो वो भी आपको 50-60 हजार में मिलेगा। एक फोटो फ्रेम खरीदने जाओगे वो भी 40-50 हजार में मिलेगी। तो कोई इतना सस्ता नहीं होता है। उल्टा जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहां पर आपके यहाँ पर जो लोकल प्लेसेस होंगे उससे तो महंगा ही मिलता होगा। दूसरे भी कोई भी कंट्री के लिए आप ले लो, सेम ऐसे ही रहेगा। जहाँ पे भारत के 1 रुपए के बराबर वहाँ के 10 रुपए मिलते हैं उनकी करेंसी में जो भी है, तो वहाँ के रेट जो होंगे वो इंडिया के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ही होंगे। फिर जहाँ पे 1 रुपए का 50 उनकी करेंसी मिलती है तो वो वहां का मेन्यू जो होगा वो यहाँ से 50 गुना ज्यादा महंगा होगा। तो अल्टीमेटली कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता है। जो फर्क पड़ता है वो वहां की इकोनॉमी क्या है, वहां की सप्लाई डिमांड क्या है, उससे फर्क पड़ता है। दूसरा सीजन से फर्क पड़ता है। तो आप जब भी घूमने जा रहे हो तो इस चीज को जरा भी ध्यान में मत लीजिए कि वहां की करेंसी स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो उसके हिसाब से आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है वो वहां की सप्लाई डिमांड क्या है उसके ऊपर से, वहां की इकोनॉमी क्या है उसके ऊपर से। अब आप थाईलैंड की बात ले लीजिए तो थाईलैंड बाट जो है वो करीब कुछ 2.25 रुपए में मिलता है। एक थाईलैंड बाट 2.25 रुपए में मिलता है। मतलब इंडिया से उसकी करेंसी काफी स्ट्रॉन्ग है, 2 गुना स्ट्रॉन्ग है। फिर भी थाईलैंड कंपैरेटिवली सस्ता है, इतना ज्यादा महंगा नहीं है। तो करेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां पे लोकली क्या इकोनॉमी है उसी से ज्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि आज से 3 साल पहले इंडिया के 1 रुपए में इंडोनेशिया के 205 रुपये मिलते थे, जो कि आज 189 रुपये मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत की करेंसी डाउन हुई है, पर इंडोनेशिया की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ये भी कह सकते हैं कि पिछले 3 साल में भी इंडोनेशिया का जो वहां पे घूमने का खर्चा है वो अभी कंपैरेटिवली थोड़ा बढ़ गया होगा पिछले 3 साल के मुकाबले में। तो ऐसे भी सस्ता या महंगा हो सकता है। और एक चीज होती है कि ओवरऑल जो कंट्री है वो भी कुछ हद तक सस्ता या महंगा हो सकता है। जैसे कि कुछ देश होते हैं वहां पे घूमना सस्ता होता है, कि ऐसे कि जो रूम हमारे यहाँ पे 5,000 में मिल रहा है उस तरह का रूम हो सकता है कि वहां पे 4,000 के आसपास में मिल जाए। पर उतना भी फर्क नहीं होता है कि एकदम से हमें 200 गुना सस्ता मिल गया। 5,000 रुपए का जो रूम हम यहाँ पे लेते हैं वैसा ही रूम आपको 250 या 500 रुपए में मिल जाए, इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे, और आगे जब भी आप घूमने जाओ तो अपना प्लान उस हिसाब से करें, ना कि सिर्फ करेंसी देख के करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।